हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। तो चलिए आज हम सामान्य ज्ञान के जीके और जनरल अवेयरनेस के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी और भी जनरल साइंस की और हिंदी की प्लेलिस्ट अपने चैनल पर पड़ी है जिसमें डेली अपडेट वीडियो होती रहती हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी और गोवा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के एक तो कान्हा नेशनल पार्क हो गया और कौन कौन से वहाँ पर नेशनल पार्क है। तो दूसरा क्वेश्चन है हम्पी के खंडहर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा। हम्पी के खंडहर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हम्पी के खंडहर स्थित है कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्यों? यह आईटी हब के रूप में जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर आईटी से रिलेटेड बहुत से काम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र। तो दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और जो महाराष्ट्र है यहाँ के जो फेमस एक इतिहासकार के रूप में जो युद्ध विजेता रहे हैं उनका नाम है शिवाजी। और उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, शिवाजी द मोस्ट हिस्ट्री। ये किस लेखक ने लिखी है? उनका नाम है गिरीश कुबेर ने। ये आपका करंट का क्वेश्चन है इसलिए याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका आज का फोर्थ क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, मणिपुर या केरल में। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन कम से कम 50वां बार तो एग्जाम में आ ही चुका है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप कतई मत छोड़ के जाइए जो कि हर बच्चा तैयार करके जाता है। अगर वो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होने से रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है अपना कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, असम में या गुजरात में। हमारे यहाँ सोना पहना भी ज़्यादा जाता है और लोग उसे इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखते हैं और देखना भी चाहिए। चलिए कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, केरल, असम या कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार सोने की खान पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़। तो अपना मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और रायपुर का ही एक शहर है नया रायपुर जिसका नाम बदल कर अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में उसका नाम कर दिया गया अटल नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागालैंड की राजभाषा क्या है? आपके ऑप्शन है हिंदी, तमिल, मलयालम या अंग्रेजी। अपने यहाँ प्रत्येक राज्य की अलग अलग राजभाषाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड की राजभाषा क्या है जो कि हम लोगों की उम्मीद से परे है? इसका सही आंसर है अंग्रेजी। हमारे यहाँ अंग्रेज चलेगा लेकिन अंग्रेजी अभी भी पूरी तरह से हावी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यानों से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आप इन्हें तो डेफिनेटली पढ़ के जाइए। आपके ऑप्शन है राजस्थान, असम, केरल, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। अगर आप राजस्थान जाएं तो समय निकाल कर घूम के आए, बहुत ही अच्छा लगता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है अपना राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, नागपुर, सहारनपुर या शामली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है अपने कानपुर में। और कानपुर और किन चीज़ों के लिए फेमस है? वहाँ पर चमड़ा भी बनता है इसलिए कानपुर दलहन अनुसंधान संस्थान
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, और ये कानपुर चमड़ा के लिए भी फेमस है। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कानपुर में सबसे पहली ऊनी वस्त्र की मिल खोली गई थी, जो कि लाल इमली में आज भी है, लेकिन वो बंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है पठानकोट, अहमदाबाद, राजकोट या नागपुर। ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन की लिस्ट में मार्क कर लीजिए। अगर आप चाहिए तो इसे मोस्ट IMP क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ उनकी एक अलग से नोट्स बना लीजिए। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उन 100-200 क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जाइए। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक शहर है। और आपको एक अलग बात बताता हूँ, भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहते हैं, लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उस कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे तुरंत लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चंदन के वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में, गोवा में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो इसका आंसर आपको बताना है, चंदन के वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और हम्पी के खंडहर भी कर्नाटक में ही पाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है अपना, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, गुजरात, राजस्थान और सिक्किम। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लग रही हो तो उसे धीमा करने का ऑप्शन है, अगर धीमी लग रही है तो उसे तेज करने का भी ऑप्शन है। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है अपने असम में। और असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के इस टाइम के जो CM और वहाँ के राज्यपाल हैं, उनका आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको एक बात और बताना है कि असम में इस मानस राष्ट्रीय उद्यान के अलावा और कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन है अपना, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, केरल का, गोवा का या पंजाब का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर आप ईमानदार हैं तो अपना वही आंसर करिएगा जो आपको पता था। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? अपने है आंध्र प्रदेश का। चलिए, और आपको मैं इससे एक जुड़ी हुई ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब जैसे कोई त्यौहार आता है तो उसमें कभी कभार जल्दबाजी में हमारे घर की माताएं बहनें कुछ पूड़ी को कच्चा तल देती हैं। तो जब हम खाने बैठते तो कहते हैं ये आधी कच्ची पूड़ी किसने दे दी, क्यों तल दी गई? तो इसलिए आधी कच्ची पूड़ी मतलब आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य या कच्ची पूड़ी नृत्य। इससे हमें याद रहेगा कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य क्या है, या वहीं का नृत्य है कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन ये लिस्ट में रख लीजिए आप इसे। तो श्रीनगर की किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोदावरी, कावेरी या झेलम? तो श्रीनगर स्थित है अपना झेलम नदी के तट पर। और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? जो कि जम्मू कश्मीर में ही बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिनाव नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है चिनाव नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अखबारी कागज के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नेपानगर, राजकोट, दिसपुर, गंगटोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इन ऑप्शंस को ध्यान से देखा होगा तो इसका सही आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर है नेपानगर। नेपानगर जो शहर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। जो हम रोज अखबार पढ़ते हैं उसका स्पेशली एक शहर में उसका उत्पादन होता है। चलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट IMP क्वेश्चन की लिस्ट में भी शामिल कर लीजिए। ये क्वेश्चन अभी UP PAT के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, इसलिए इसी क्वेश्चन को आप कतई भी मत छोड़िए। खेतड़ी किस तत्व के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, सोना, चांदी या तांबा के लिए? बताइए। और खेतड़ी किस तत्व के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? CU से, पीरियोडिक टेबल में। आपको बताना है कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी सबसे पहले? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, इंदौर में, शिमला में या कौशाम्बी में? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इतिहास हम लोगों के लिए टफ ही होती है। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चलिए 18वां क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये मुद्दा करंट का है। यमुना नदी, गंगा नदी, सरयू नदी और गोदावरी नदी। तो अपने प्रिय राम भगवान की नगरी जिसे अयोध्या नगरी कहते हैं, ये स्थित है सरयू नदी के तट पर। तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए।
रणथंभौर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, गोवा में या बिहार में? अब आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा, रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है राजस्थान में। वैसे तो कोई बड़ी ट्रिक नहीं, लेकिन आपको याद रखना रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में, क्योंकि दोनों रा से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। जब आपकी क्वेश्चन आएगा तो आपको मेरी ट्रिक ध्यान रहेगी कि रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? एवरी सिंगल क्वेश्चन आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया, और ये क्वेश्चन एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आने वाली लेखपाल और यूपीएसआई परीक्षाओं के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसलिए आप हर क्वेश्चन को उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप और क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या केरल। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बता दी, और उनके सीएम और गवर्नर का वहाँ के आपने नाम कमेंट कर दिया, अगर नहीं कर दिया तो आप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है एमपी में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? इस क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार, लगभग 10 से 20 बार तो रेलवे ने अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में रिपीट किया है, तो इसलिए इसे आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की स्पेसिफिक अगर जगह पूछ दी जाए कि तमिलनाडु के किस स्थान पर, मदुरई नामक स्थान पर पाया जाता है मीनाक्षी नामक मंदिर। आपने इसे कई मूवीज में देखा होगा क्योंकि फेमस मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन दिए कि मणिपुर, असम, मिजोरम या सिक्किम। तो कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से? ये संबंधित है असम राज्य में। जनजातियां होती हैं जो कि अभी भी जंगलों में निवास करती हैं और जंगलों से ही प्राप्त होने वाले उत्पादों पर ही निर्भर होती हैं, तो वह कचारी जनजाति है असम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को कोई गलत करेगा जिसने सरदार पटेल जी की स्टैचू कहाँ बनी है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा। आपका ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गोवा या गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात की राजधानी मैंने आपको बताई दी गांधीनगर है। और आपको मेन क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन में बताया था वीडियो में कि कपास के उत्पादन में टॉप राज्य गुजरात, और मूंगफली के उत्पादन में भी गुजरात टॉप पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन भी जुड़ा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है? तो इन दोनों के ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहली बात तो है असम में, और दूसरे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका सही आंसर हो जाएगा यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आज की वीडियो का कंटेंट यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। चलिए थैंक यू।